कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्ष को जाति की राजनीति करने दीजिए, हमारे लिए तो केवल एक जाति है, वो है गरीब, और सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी और कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी का परिणाम है कि विगत 9.5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है, उनके जीवन को बेहतर बनाने में सफलता अर्जित की गई है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो जाति की राजनीति करते हैं उनको ये तथ्य समझना भी होगा, देखना भी होगा। इन बातों का उल्लेख मथुरा में दिखाई दिया है। अवसर था दीनदयाल उपाध्याय जन्मोत्सव मेले के उद्घाटन का। योगी आदित्यनाथ ने इस मेले का उद्घाटन किया, विराट किसान संगोष्ठी को संबोधित किया। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया, यानी अमीरी का मापदंड ऊपर से नहीं हो सकता है, यानी गरीब जो निचले तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनका उत्थान कितना हुआ, ये बात तथ्य को ध्यान में रखने होगा। ये अंत्योदय का विचार दिया उन्होंने एकात्म मानववाद का चिंतन दिया। उन्होंने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और अगर इस समय हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन गरीबों के, किसानों के कल्याण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इन तथ्यों का उल्लेख भी किया। किसान सम्मान निधि, यानी जो गरीब किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 किसानों को 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खातों में पहुंचाई गई। बिचौलिया पद्धति समाप्त कर दी गई। ये 100% लाभ सुनिश्चित हुआ। पहले सरकारें क्या कहती थी, क्या करती थी, ये सब जानते हैं। गन्ना किसानों को 2,17,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी 100% सुनिश्चित किया गया। ये एक रिकॉर्ड है अपने में उत्तर प्रदेश के इतिहास में। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर दिए गए। देश में जो करोड़ों लोगों को आवास बना के दिए गए, उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों को आवास बनाकर दिए गए। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, तो केवल उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का सफलतापूर्वक एक कार्य किया गया है। हर हाथ को काम, ये विचार उन्होंने दिया। तो हम देखते हैं कि केंद्र और प्रदेश के सरकारों ने जिस तरह डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मृदा परीक्षण, किसानों के लिए ऐसी अनेक योजनाओं को लागू करके और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है, यानी और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। नई शिक्षा नीति में इन तथ्यों को शामिल किया गया है। तो यानी अपने कार्यों के बल पर ये सरकार ये कहने की स्थिति में है कि उसने बिना भेदभाव के जितने भी देश में गरीब वंचित लोग हैं उनके जीवन को ऊपर, उनका स्तर उठाने में कार्य किया है और इसमें बड़ी सफलता भी अर्जित की है। इन बातों का कहीं दूर दूर तक विपक्ष की सरकारें बराबरी करने की स्थिति में नहीं है।